जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती ज़ेर गौर। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दिफ़ा वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म की एक बार फिर शफाफ बैन अवी तहकीकात की पेशकश। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब की सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर शक्ल में दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की कामयाबियों को ख़तरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिल फ़हम हैं। वज़ीर आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र से आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने कहा कि UAE इलाक़ाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म से कुवैती सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। कुवैती सफ़ीर ने अदा किया कि कुवैत इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का भारत को नोटिस का फैसला। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर कानूनी और आईनी मुशावरत। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। चंद रोज तक भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन हुकाम के मुताबिक नोटिस में मुआहिदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। तमाम इकदाम हुकूमत की मंजूरी के बाद लिए जाएंगे। पाक भारत कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जल्द इजलास बुलाने पर गौर। सलामती कौंसिल के सदर का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा कि अगर सूरत हाल मजीद ख़राब हुई तो कौंसिल का हंगामी इजलास मुमकिन है। भारत ने किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत कौंसिल इजलास बुला सकती है। पाकिस्तान की किसी भी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। आलमी ताकतें दोनों ममालिक में कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिशें कर रही हैं। सदर सलामती कौंसिल ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी ताउन पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का डेनमार्क के हम मनसब से राब्ता। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। इसहाक़ डार ने कौमी सलामती कमेटी के इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। इसहाक़ डार ने सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से मुतालिक भी मालूमात दी। इसहाक़ डार का पनामा के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एकतरफा इक़दाम के बारे में भी बताया। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक भी आगाह किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा ने फ्री कैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की दिफा के आज़म के मुत्तफ़िक़ा इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का यकजमा होना खुशाइंद है। इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती बयानी से मुतालिक तबादला ख्याल। कौमी असम्बली इजलास में भारतीय मुमकिना जारहियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इकदाम की मुज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हैनी डी वेरिस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फलाह पर तबादला ख्याल। पाक नीदरलैंड्स में मुआशी ताउन के फ़रोग़ के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। दोनों ममालिक में दो तरफ़ा तिजारती हजम 2.3 अरब डॉलर तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। पाक नीदरलैंड्स ताल्लुकात तिजारत, ज़राअत, तालीम और इस्तेदाद कार में काबिल क़दर फ़रोग़ का बाइस बने हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोदी सरकार ने घबराहट में आईएसपीआर का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। डीजी आईएसपीआर 29 और 30 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया, भारतीय मीडिया का भी एतराफ। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटाई गई। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मारूफ तरीन चैनल दुनिया टीवी को भी यूट्यूब पर बंद कर दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। पाक फौज की भरपूर जंगी मशक़ें जारी, जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी। मशक़ों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। तैयारा हादसात, भारतीय फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती मयार पर संगीन सवालात। 30 साल में 550 से ज़ायद फ़ज़ाई हादसात में से 150 से ज़ायद भारतीय पायलट हलाक। भारतीय फ़ज़ाइया में रोज़मर्रा हादसात में हलाक पायलट की तादाद कारगिल जंग में होने वाली हलाकतों से 30 गुना ज़ायद। 2 अप्रैल 2025 को भारतीय फ़ज़ाइया का जैगवार तैयारा रात की तरबियती प्रवास के दौरान जामनगर में गिरकर तबाह हुआ। पायलट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव हादसे में हलाक हुआ। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत समेत 13 अफसरान हलाक हुए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा, हम दोनों ममालिक के हुकाम के साथ राबते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकालें। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का सबब न बने। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद हैं। दोनों ममालिक में अपने दोस्तों के साथ करीबी राबते में हैं। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से अहम मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम अमन के ख्वाहां हैं, ताहम ये हमारी कमज़ोरी नहीं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जुई हुई तो भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रोक इख्तियार कर सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टेलीविजन को इंटरव्यू। साबिक सरबराह भारतीय एजेंसी रॉ अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम हमले को सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि हमला सिक्योरिटी की नाकामी है। न्यूक्लियर जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं।
पहलगाम फॉल्स फ्लड के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। पुलवामा में भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरियों के घर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। मुतासरा कश्मीरी खातून ने कहा कि दुनिया इस तबाही को देखे जिसका हम सामना कर रहे हैं। हमारे घरों को ऐसे तबाह किया गया जैसे इसराइली फौज फलस्तीन में कर रही है। मुतासरा कश्मीरी बुजुर्ग ने कहा कि भारतीय फौज ने हमारे घर को धमाके से तबाह कर दिया। हमें आधी रात को छोड़ा गया। हम घर लौटे तो घर खंडर में तब्दील हो चुका था। हम बेगुनाहों पर भारतीय फौज का ये जुल्म है। करीबी रिहायशी कश्मीरी ने कहा कि जिनके घर तबाह कर दिए गए अब वो क्या करेंगे, कौन मदद करेगा। पड़ोसी भी मदद नहीं करेंगे क्योंकि हर एक खौफ में मुब्तला है। सिखों का भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। लंदन में सिखों का मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। लंदन की सड़कों पर सिख कम्युनिटी का भारत मुखालिफ जज्बात का भरपूर इजहार। सिखों ने भारतीय मुजाहरे को गैर संजीदा करार दे दिया। मुल्क की तमाम अक़लियतें पाक फौज के साथ खड़ी हैं। पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मज़ब्बत है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी मुसलमानों का कातिल है। भारत ज़िम्मेदार मुल्क नहीं। भारतीय अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर खेल दास कोहिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत धमकियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत एडवेंचर करे और फिर रिस्पांस देखे। हमने एटमी हथियार सिर्फ रखने के लिए नहीं बनाए। कोई भी भारतीय फौजी पाकिस्तान के अंदर आया तो वापस नहीं जाएगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिश होगी। आइंदा 3 रोज में आसमानी बिजली के गिरने के खदशात। तर्जुमान PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। गुज़िश्ता रात आंधी, तूफान और बारिश के बायस 2 शहरी जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर शदीद तनकीद की जद में इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा, पहलगाम हमला भारत की नाकामी सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। मोदी सरकार अपने सियासी फ़ायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुताल्लिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के कामयाब होने का एक भी सबूत नहीं। के भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपनी आखिरी हदों को छूने लगी। मुसलमानों के घरों पर हमलों के बाद उनकी मईशत पर भी हमले शुरू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की हजीमत को छुपाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। भारतीय इंतहापसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहापसंद हिंदुओं की रैली, जय श्री राम के नारे। दो कौमी नजरिया सच साबित। भारत में मुसलमान गैर महफूज। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। खातून अपनी 2 बेटियां, घर और ख़ानदान छोड़ने पर मजबूर। मुतासरा खातून का पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं। खातून ने कहा कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सज़ा हम सबको दी जा रही है। पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है।